नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे महंगाई पर। महंगाई ने बजट को पूरी तरह बिगाड़ दिया है, जिस कारण आम लोगों का जीवन दूभर हो गया है। महंगाई को रोकने के लिए पेट्रोल डीजल पर जीएसटी कम होने से महंगाई पर काफी राहत मिल सकती है। सरकार को इस और विशेष कदम उठाने चाहिए। वहीं देश में लगातार तेल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका असर सीधा आम जनता की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते महंगाई की मार का असर देखने को मिल रहा है। पहले जो सब्जी और फल के दाम थे वो इन दिनों महंगाई के कारण 2 गुना हो चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या महंगाई ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है? क्या बजट से महंगाई में कोई राहत नहीं मिली है? क्या एलपीजी सिलेंडर के दाम बेकाबू है? क्या पेट्रोल डीजल के दाम 5 राज्यों में चुनाव की वजह से रोके गए हैं? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बोलियो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बात की है और उनकी राय जानी है। सबसे पहले हम आपको सीधे ले चलते हैं जयपुर, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है, उनकी राय जानी है। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। महंगाई डायन खाए जाते हैं, ये स्लोगन भले ही पुराना हो गया है, लेकिन महंगाई अभी भी चरम पर है। लगातार गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते घर का रसोई का बजट एक तरह से कहें कि बिगड़ता जा रहा है। आम जनता ऐसे आहत हो रखी है। हम इस समय घर के किचन में मौजूद हैं। जिस तरह से हालात हैं अभी, पेट्रोल डीजल के दाम तो अलग है, लेकिन घर के तेल और गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। हालिया सिलेंडर के दाम जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है वो चिंताजनक है। घर का बजट बिगाड़ रहे हैं। घर का बजट बिल्कुल बिगाड़ रहे हैं। पहले तो इतना हम लोग पहले सोचते थे कि तेल और ये सारी चीजें अगर आसानी से हमें मिल जाती हैं तो हमारा बजट तो बिल्कुल कंप्लीट रहता है। जितना हम मंथली हमारी सैलरी आती है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना बजट बनाते हैं। अब तो हमारी जॉब का भी प्रॉब्लम हो रखा है एक तरीके से, और ऊपर से जब सैलरी टाइम से नहीं आती है तो हम अपने रसोई का कोई भी सामान नहीं ला सकते। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो गैस सिलेंडर की है। गैस सिलेंडर इतना महंगा हो चुका है, ऑयल इतना महंगा हो चुका है, कोई भी चीज़ कुछ मैनेज ही नहीं हो पा रही है। सरकार को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि हमें सच में एक गृहिणी होने के नाते मैं खुद ही इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अभी सफ़र कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल में होनी ही चाहिए। जिस तरह से कोविड काल रहा है, इसमें कईयों की रोजगार रोटी चली गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो फल सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, स्वाद भी एक तरह से कि फीका हो चुका है। बिल्कुल फीका हो चुका है। सारे स्वाद पैसे से ही आते हैं, और पैसा जब कोविड की वजह से कई लोगों की जॉब चली ही गई है एक तरीके से। और जॉब जाने की वजह से अगर कोई पैसे की कोई आमदनी नहीं है, किसी के सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं किसी भी कंडीशन पे। मेरे जैसे लोग, जैसे मैं बाहर से यहाँ पे रह के खुद ही जॉब कर रही हूँ, अपना खुद रेंट दे रही हूँ, या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सारी चीजें हो गई। इन सब चीजों को मैनेज तो हम सैलरी से ही करते हैं। और जब जॉब ही नहीं है, अभी तो हमारे पास खुद भी जॉब नहीं बची है। अब जब जॉब ही नहीं है तो कोई भी चीज, सब सारी चीजें हमें बहुत सोच समझ के करनी पड़ रही है। कोई भी चीज हम छोटे से छोटे खर्चे भी करते हैं तो उसके लिए हमें 10 बार सोचना पड़ रहा है। तो ये है, अभी सारी चीजें तो गड़बड़ है हो ही रखी हैं। इसके लिए तो सरकार को जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार ने बजट भी जारी किया है। क्या आपको लगता है कि बजट में कुछ महंगाई कम हुई है? नहीं, मेरे को नहीं लगता। जैसे आप बता रहे हैं केंद्र सरकार ने बजट करा है, केंद्र सरकार ने सेंट्रल से किया होगा, बट राजस्थान सरकार ने बिल्कुल भी नहीं किया। जैसे पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोल और डीजल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे वैट कुछ कम नहीं हुआ है। 107 रुपये लीटर पेट्रोल है, 97 रुपीज़ डीजल है। और जिसमें अभी अलग अलग सिटीज़ में जाते हैं तो 110 भी हो जाता है कई जगह। महंगाई बढ़ेगी आगे से आगे, पर कम नहीं हो रहा कुछ भी। आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। क्या इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने हाल ही में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखे हैं, नहीं बढ़ाए हैं? क्या लगता है आम जनता को लुभाने के लिए? हो सकता है लुभाने के लिए करे हों, बट राजस्थान सरकार ने कुछ भी नहीं किया इस बारे में। बिल्कुल लोगों का गुस्सा है, लेकिन एक सवाल मेरा और है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, कैसा लगता है कि किस तरह से काबू कर सकती है केंद्र सरकार इसको? देखिए, काबू करने का तो अभी मैं इस तरीके से तो नहीं अभी बता पाऊंगी, क्योंकि कई सारे डिसीजंस होते हैं जो सरकार के ऊपर ही होते हैं, और सरकार ही सही तरीके से इसमें डिसीजन ले सकती है। जो भी चीज़ें हैं उनके सामने ही हैं। लेकिन मैं अगर अपने स्तर पे आके बात करती हूँ तो फिर मुझे ये लगता है कि सबसे पहले तो गैस सिलेंडर को इतना, एटलीस्ट इतने दाम कम होने चाहिए कि हम उनको अच्छे से मैनेज कर सकें। सारी भी चीज़ें, अगर कोई भी छोटी चीज़ भी थोड़ी थोड़ी कम होती है तो वो हमारे बजट में सेट हो जाती है। जितना हम बजट अपना सही से बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग
ही गैस सिलेंडर हो गया, ऑयल हो गया, या जो भी चाहे दाल हो गई, फल हो गए, या जो भी जितनी भी सब्जी हो गई, ये सभी महंगी हैं। हम कहीं से भी किसी भी चीज को मैनेज ही नहीं कर पा रहे। एक चीज लेते हैं, दूसरी चीज नहीं ले पा रहे, दूसरी चीज ले रहे हैं तो तीसरी चीज नहीं ले पा रहे। तो यही है अभी, क्योंकि हमारे पास में भी सोर्स ऑफ इनकम इतनी ज्यादा है ही नहीं कहीं से भी। जब सोर्स ऑफ इनकम अच्छी हमारी हो जाए, या जो भी है हमारे जॉब का प्रॉपर एक इंतजाम हो जाए, जो कि जॉब हमारी लोगों की सबकी जा चुकी है, पैसे हैं नहीं कहीं भी दूर दूर तक, और महंगाई इतनी है, अब जिंदा रहना है तो सारी चीजें चाहे हम पूरा बड़े से बड़े बल्क में नहीं लाएं तो थोड़ा थोड़ा तो लाना ही होता है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अभी। और इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सरकार को बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के कोई स्टेप लेना चाहिए। सो बात की एक बात है, महंगाई की वजह से आम जनता का जो बजट है वो बिगड़ता जा रहा है। सरकार को इसकी ओर ध्यान देना होगा और गैस सिलेंडर के दाम में उनको कम करना होगा और पेट्रोल डीजल के दाम भी घटाने होंगे। कैमरा सहयोगी निर्मल शर्मा के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। महंगाई डायन खाए जाते हैं, ये स्लोगन भले ही पुराना हो गया है, लेकिन महंगाई अभी भी चरम पर है। लगातार गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते घर का रसोई का बजट एक तरह से कहें। कोटा से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है और उनकी राय जानी है। आपको भी दिखाते हैं कि क्या कुछ लोगों का कहना है। देश और प्रदेश में जनता महंगाई के मारे त्रस्त है। आम आदमी की महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। इस विषय पर बात करने के लिए आज कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि महंगाई की मार हर वर्ग झेल रहा है। सीधी बात करना चाहेंगे, क्या महंगाई की मार छात्र वर्ग भी झेल रहा है? जी सर, महंगाई की मार छात्र वर्ग बहुत बुरी तरह से झेल रहा है। हम जैसा कि देख रहे हैं, कुछ वर्षों से कोरोना काल ने बहुत विकट स्थिति पैदा कर दी है। इस विकट स्थिति पैदा होने के बाद लोग बाग, गरीब तबके के जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, उनकी कमाई के स्रोत बहुत ख़त्म हो चुके हैं। अब वो अपने बच्चों को किस तरह से मेहनत मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं शहरों में। बच्चा यहाँ पे किराया दे रहा है, यहाँ पे कॉलेज में आके फीस दे रहा है। तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि विद्यार्थियों की फीस कम करी जाए। यहाँ पे बच्चा विद्यार्थी किराया दे रहा है, किराया पहले जो 500 रुपए में लोग किराए पे रह लेते थे, आज 5-5 हज़ार रुपए बच्चे का एक विद्यार्थी का किराया है यहाँ शहरों में रहने का। ऊपर से कॉलेजों की फीस जो 500 हज़ार रुपए, इतनी सी 200 रुपए में फीस दे दी जाती थी एग्जाम फीस, आज वो 3-3 हज़ार तक पहुंच चुकी है। तो विद्यार्थी वर्ग इतना त्रस्त हो चुका है, कमाई के स्रोत तो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। कमाई ना सरकारी नौकरियों में ना प्राइवेट सेक्टर में, दोनों सेक्टर बहुत बुरी तरह से हालत खराब है। तो मैं तो सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जो प्राइवेट ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इनमें एक कमेटी बनाई जाए जो इस पे ध्यान दे कि फीस बढ़ोतरी ना हो। कौन से तबके के विद्यार्थी हैं जो इनके फीस नहीं दे पाते, उनकी फीस में उनको रियायत प्रदान की जाए। एवं जो विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से या फिर दूर दराज से अपनी बाइक में आते हैं, ऑटो में आते हैं, बसों में आते हैं, तो उनके लिए भी रियायतें दी जाए। क्योंकि एक विद्यार्थी, आप खुद सोचिए कि विद्यार्थी अपने ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ तक आता है शहरों तक, तो वो बस में किराया देता है, ऑटो का किराया देता है। तो वो किराया भी अब इतना बढ़ चुका है, जहाँ 20-20 रुपए 30-30 रुपए में आ जाता था, आज विद्यार्थी 100-100 रुपए में आना पड़ रहा है। तो विद्यार्थियों को बसों में ये सरकार के परिवहन में सुविधाएं प्रदान की जाए। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। इस महंगाई के लिए हर आम आदमी त्रस्त है। आप क्या सोचते हैं इस बढ़ती महंगाई के बारे में? जिस तरीके से सरकार का आक्रोश है और राज्य सरकार में और केंद्र में जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, तो मैं तो सरकार को एक ही बात कहना चाहूँगा कि बस छात्रों के हित के लिए कार्य करें। महंगाई बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं आय के स्रोत तो सीमित हैं। किस तरह से परिवार जूझता हुआ दिखता है? महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल, डीजल, राशन सबके दाम दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आय का संसाधन एक ही है और आय भी हमारी निश्चित है, जिसके कारण दिन पे दिन जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जिसके लिए पेट्रोल, डीजल, राशन सभी के दाम कम किए जाने चाहिए, ताकि मध्यम वर्ग पर इतना अफेक्ट ना पड़े। गरीब के देता है कि उसके पास पैसा नहीं है और अमीर के देता है मेरे पास पैसा है, तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके बीच में मध्यम वर्ग कहीं ना कहीं दबके रह जाता है। पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उससे हर चीज़ में वृद्धि हो रही है। सरकारों को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? आज देखा जा रहा है कि पेट्रोल पहले 90 रुपये लीटर आ जाता था, आज पेट्रोल और डीजल 200 रुपये के पार हो चुका है। और जिससे आम जनता पे काफ़ी दबाव हो रहा है। आम जनता को घर का खर्चा ये सब चलाने में दिक्कत आती है। आम लोगों की आय सीमित रहती है, कहीं ज़्यादा तो बच्चों को आने में दिक्कत आती है। पेट्रोल के किराए इनके दाम अधिक से अधिक बढ़ते जा रहे हैं। आज सिटी बस का किराया जब पहले 5 रुपये हुआ करता था, आज वो यहाँ आते आते 30 रुपये किराया हो चुका है। कोरोना काल में बच्चों के लिए काफ़ी नुकसानदायक हुआ है।
तो बढ़ती महंगाई को लेकर आम आदमी त्रस्त है और आम आदमी की परेशानी है जो लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ती महंगाई के बारे में किस तरह के विचार रखते हैं साहब आप? बढ़ती महंगाई एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है समाज के लिए। जैसे जो आदमी खेती करते हैं या कृषि करते हैं उनके आय के स्रोत निश्चित होते हैं, उनको उनकी फसल का इतना वो नहीं मिल पाता, पैसा नहीं मिल पाता, फिर भी वो कैसे न कैसे करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज कोई बच्चा यहाँ से 40 किलोमीटर दूर या 50 किलोमीटर दूर से आता है तो करीबन उसको 100 से 200 रुपये चाहिए आने या जाने के लिए। तो कोई गरीब किसान का बेटा जब आ रहा है तो वो एक बार पहले आने से पहले सोचता है कि इतना होगा या नहीं होगा, और अगर किसी का रेगुलर एडमिशन है और वो रेगुलर कॉलेज में आता है तो महीने के उस हिसाब से कितने उसको लगेंगे। ये बहुत ज्वलंत समस्या बन गई है, सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और जो खाद्य सामान है उनमें भी महंगाई लगातार बढ़ रही है। कोई खाद्य तेल जो पहले 1500 रुपये टिन प्रति लीटर का, जो 15 लीटर का वो आता था, आज वो 3000 रुपये प्रति लीटर का आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं खाद्य सामानों के लिए भी एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है। तो सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए और कृषि जो उत्पाद है उनकी लागत बढ़ाना चाहिए ताकि किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बढ़ती महंगाई को लेकर परिवार किस तरह से अब सर्वाइव करने पर मजबूर है? बढ़ती महंगाई से परिवार को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। खास करके जो गरीब लोग हैं उनको तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, जिनके पास रोज़गार का किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है। तो उनके जो घर में जो लेडीज़ वगैरह है वो सब काम पे जाती है बेचारी, तो उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, और जब पेपर देने जाते हैं तो उनका पेपर ही आउट हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सरकार को चाहिए कि जो पेपर को आउट कर रहे हैं उनके लिए ठोस से ठोस कदम उठाए जाए ताकि उन बच्चों को न्याय मिले, ताकि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उनका सही फल मिले। उनको जॉब के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, किस तरह के विचार हैं आपके? क्या करना चाहिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को? महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है तो राज्य सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे घरेलू सामान वगैरह हैं वो भी इतने महंगे हो चुके हैं, और जैसे कि सिलेंडर वगैरह है जो पहले कम रेट में मिल जाता था और सब्सिडी वगैरह भी लोगों को मिल जाती थी, वो भी अभी बंद हो चुकी है। और कोरोना काल में इसके अंदर बहुत ज़्यादा मध्यम वर्ग के लोगों को या गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी है इस चक्कर में, तो सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, मगर महंगाई चुनावी मुद्दा जरूर बनता है, मगर आम जनता को कहीं भी राहत प्रदान नहीं की जाती है। महंगाई से आम आदमी त्रस्त है और महंगाई की मार छात्र वर्ग भी झेल रहा है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। वहीं जोधपुर से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है और उनकी राय जानी है, आपको दिखाते इस खास रिपोर्ट के जरिए। महंगाई आज का ज्वलंत मुद्दा है, इस पर कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या मानते हैं आप कि महंगाई के कारण आज आम आदमी का बजट बिगड़ गया है? महंगाई से तो आम आदमी टोटली टूट गया है। मोदी जी बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म, पर आज कोरोना काल को देखते हुए बजट बहुत ही लोगों में निराशा हुई है। लोग चाह रहे थे कि 400 रुपये गैस का सिलेंडर हो जाए, 400-500 तक में हो जाए। पेट्रोल के दाम भी वो सोच रहे थे कि 70-80 हो जाए, पर ऐसा उनके लोगों के उम्मीद पे खरा नहीं उतरा। और बजट तो इतना प्रभाव डाला है जीवन में कि लोगों की कमर टूट गई है। इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाने की उम्मीद थी लोगों को। सबसे ज़्यादा राज्य कर्मचारियों में निराशा हुई। उनकी उम्मीद थी कि 5 लाख के करीब उन पे इनकम टैक्स पे रिबेट मिल जाए, पर वो नहीं मिली। उसके वजह से राज्य कर्मचारियों में भारी रोष है। और 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए मेरे को नहीं लगता है कि ये बजट कोई लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। इनसे बात करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि बजट में महंगाई को लेकर कुछ राहत मिली है कि नहीं बजट के बाद? सबसे पहले तो सरकार को जो है पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लाना चाहिए। पेट्रोल और डीजल अगर सस्ता हो जाएगा तो सारी चीज़ों की जो है वो लागत कम हो जाएगी। नहीं तो कोई भी चीज़ जितनी बार बिकती है पेट्रोल और डीजल की वजह से उसकी कीमत उतनी बढ़ती जाती है। और बाकी बजट तो वैसा ही था जैसा हर साल आता है, कोई विशेष इस बार था नहीं। और कोरोना के कारण आम आदमी की हालत बहुत ख़राब है। तो सरकार को जो है बेसिक जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें कम होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? सर मुद्दा तो वही है महंगाई का, सब जगह महंगाई की मार ही है। मध्यम वर्ग के लिए कोई बजट में कोई विशेष प्रावधान किया नहीं है। निर्मला सीतारमण जी से अनुरोध था हमारा तो कि मध्यम वर्गीय के लिए कुछ किया जाए। मध्यम वर्गीय हर बार खाली रहता है और इस बार भी खाली ही रखा उन्होंने। और महंगाई का जहाँ मुद्दा है तो सब जगह वही हाल है, कहाँ जाए। मध्यम वर्गीय के लिए तो बहुत दुष्कर हो गया अभी जीना।
ऐसा माना जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, दोनों के दाम बढ़ जाते हैं अगर 5 राज्यों में चुनाव नहीं होते तो। ऐसा है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं तो ये तो कुछ नहीं, पहले 120 रुपये था, अब 107 रुपये हो गया है, तो कम तो कुछ हुआ ही नहीं। जब मोदी जी को सरकार दी गई थी, जब 80 रुपये पेट्रोल था और आज 120 रुपये लीटर है, जब से मोदी जी आए हैं देश की जनता का बेड़ा गर्क कर दिया है। महंगाई इतनी चरम सीमा पर ले गए और यहाँ तक कि आदमी महंगाई के कारण आत्महत्या भी की है और अभी भी करेंगे। इस बजट में केवल पैसों वालों का ही समर्थन दिया है, उनको इस फायदा किया है। मध्यम वर्ग और गरीब आदमी तो ऐसे ही पिसा जाएगा जैसे दो पाटों के बीच में पिसता है। ये मोदी जी का कारनामा बहुत अच्छा है, गरीबी हटा देंगे। सबसे टैक्स ले रहे हैं, आटे से और पानी तक का टैक्स, तो ये गरीबी हट गई। जो इसने टैक्स दे दिया वो गरीबी हटा दी। तो इस तरह से लोगों का मानना है कि बजट से कोई राहत नहीं मिली है। यह बजट आम आदमी और कमज़ोर आयु वर्ग के लोगों के लिए राहत देने वाला साबित नहीं हुआ है। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज। और अब चलते हैं बीकानेर, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है, उनकी राय जानी है। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। महंगाई के पेट्रोल डीजलों के दाम बढ़ रहे हैं, वहीं गैस के दाम बढ़ गए हैं और 5 राज्यों के चुनाव के कारण जो है पेट्रोल डीजलों के दाम रुके हुए हैं। और महंगाई किस तरह से रोकी जाए, हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं महंगाई के लिए किस तरह से रोकने का विचार होना चाहिए। हमारे साथ बात करते हैं। आप क्या महंगाई रोकने की किस तरह से विचार करना चाहिए? महंगाई रोकने के लिए सबसे पहले तो सरकार को एक संवेदनशील होना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो कि हर तबके से जुड़ा हुआ है। निश्चित तौर पे मैं हर तबके में जो उच्च वर्ग है उसको अलग करूँगा, मध्यम वर्ग इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। मध्यम वर्ग अपने सपने पूरे करने के लिए हर चीज़ अपने घर में रखना चाहता है, गाड़ी, बंगला, हर तरह से वो सोचता है। बंगले तक की तो खैर बात बहुत दूर है, एक छत भी मध्यम वर्ग को मिल जाए तो अच्छा है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि ब्याज दरें भी उसको लेकर बढ़ गई है, ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ गया है। तो निश्चित तौर पे महंगाई कम होनी बहुत ज़रूरी है और ये तभी कम हो सकती है कि मूल रूप से जो बेसिक चीज़ है वो है पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल डीजल अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो निश्चित तौर पे दूसरी चीज़ें भी महंगी होगी। तो ये शुरुआत है, इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, बेरोजगारी भी ख़त्म हो। निश्चित आप क्या मानते हैं महंगाई रोकने के किस तरह से उपाय करना चाहिए? सबसे पहले पेट्रोल और डीजल की अगर भावों पर अगर आप कंट्रोल करें तो सारी समस्या पेट्रोल और डीजल की है। अगर खान पान वगैरह कुछ भी कोई भी चीज़ देखें सारी पेट्रोल डीजल पर ही है। अगर ये दोनों अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जो भी इनका वेट लगाया हुआ है उनको कम करती है तो निश्चित रूप से हर आम इंसान को फ़ायदा होगा, क्योंकि खाने की चाहे पशुओं का सामान से लेकर कोई भी चीज़ हो, ये सारी चीज़ें पेट्रोल डीजल पर ही निर्भर करती हैं। ये सबसे पहले कम होना चाहिए। ये सरकार को सोचना चाहिए कि भी इसका वेट कम करें, चाहे सेंटर का कोई टैक्स कम करें, उसी आधार पर ये आगे का सारा काम हो सकता है। क्या मानते हैं महंगाई को रोकने के किस तरह उपाय? सरकार को महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो जो अर्थव्यवस्था है इसको कंट्रोल में करना पड़ेगा और पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं जिनकी सब्सिडी इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। और वर्तमान में जो नोटबंदी के बाद में जो स्थिति हुई, जो कोरोना काल के बाद में जो स्थिति हुई, इसमें अर्थव्यवस्था काफ़ी पिछड़ गई है। उससे आम आदमी और गरीब आदमी जो है काफ़ी त्रस्त है। तो सरकार को चाहिए कि उनकी हद तक उनको जो भी सब्सिडी मिलनी चाहिए, जो छोटे व्यापारी हैं उनको देनी चाहिए। लोगों का मानना है ये पेट्रोल डीजल पे टैक्स कम होता है तो पेट्रोल डीजल दाम में काफ़ी सुधार होगा। इनसे सुधार से ही महंगाई पर काफ़ी राहत पा सकेंगे। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी। तो आपको बता दें कि हनुमानगढ़ से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है, उनकी राय जानी है। आपको दिखाते इस खास रिपोर्ट के जरिए। केंद्र सरकार के बजट के बाद जो लोगों को उम्मीदें थी, क्या उन उम्मीदों पर वो बजट खरा उतरा, वो जानने के लिए आज इंडिया न्यूज़ राजस्थान का बोलियो कार्यक्रम खास कार्यक्रम है, जिस पर हम पहुंचे हैं उन आम आदमियों तक जो कहीं ना कहीं इस बजट से उम्मीदें कर रहे थे। इस बजट के जो है उनके अनुसार कितनी उम्मीदों पर खरा उतरा। बजट जो है वो सीधे तौर पर हम कुछ सवाल लेकर आए हैं। सवाल ये उठते हैं भी क्या पेट्रोल और डीजल के दाम जो है जिस प्रकार से घटने की उम्मीदें की जा रही थी, क्या वो घटे? जीएसटी के दायरे में जहाँ पिछली बार बातें की थी गई, इस बार क्या जीएसटी की बातें की गई? और उसके अलावा टैक्स में छूट मिली या नहीं मिली? और इसके अलावा जो हम बात करें गृहिणियों की,
जो रसोई गैस सस्ती होने की उम्मीदें जो है वो आम आदमी कर रहा था, उसको लेकर क्या कुछ ये कहेंगे वो भी हम जानेंगे। असल में केंद्र सरकार जो है ये बजट पूरी तरह से कॉरपोरेट घरानों को समर्पित किया हुआ बजट है, क्योंकि केंद्र सरकार ये मानती है कि बजट में राहत देने से वोट नहीं मिलेंगे, वोट मिलेंगे हमें हिंदू और मुस्लिम करने से वोट मिलेंगे, जातिवाद करने से वोट मिलेंगे, तो हमें मुसलमान को टारगेट करने पे वोट मिलेंगे, उनकी मंशा है। वरना मोदी जी के टाइम 30% जो टैक्स था कारपोरेट घरानों पे वो घटकर 15% पे ले आए, पहले 18 था उसको 15 ले आए। फूड सब्सिडी जो है 27% कम कर दी, जो गरीब आदमी को सस्ता अनाज मिलता है, खाद्यान्न में सब्सिडी मिलती है, उसको घटा के 27% पिछली बार से अपनी बार कम कर दी। इसी तरह से खाद पे जो उर्वरक पे सब्सिडी मिलती है उसको 25% कम कर दिया। खेती का बजट जो है वो 4.3 से 3.5 पे ले आए, उसका बजट उन्होंने कम कर दिया। इसी तरह से उन्होंने जो रसोई गैस का बजट जिस तरह की आप चर्चा कर रहे थे, कोई सस्ती नहीं की, पेट्रोल और डीजल सस्ते नहीं किया, इसके बजाय जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार खरीद करती है उसके अंदर उन्होंने पिछली बार 2,48,000 करोड़ रुपये रखा था, अब की बार 2,37,000 करोड़ रुपये रखा है। इसी तरह से मनरेगा के अंदर जो कोरोना काल में सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला एक साधन साबित हुआ था देश के अंदर, जिसने बचाया गरीबों को, उसमें पहले जो है 3 साल के अंदर 1,11,000 करोड़ रुपए से घटाते हुए पिछली बार जो है 98,000 करोड़ रुपया किया और अब की बार 73,000 करोड़ रुपये भी ले आए हैं, यानी उसका भी लगातार कम कर रहे हैं। हर जो सुविधा मिलती है उसमें किसी में 25%, किसी में 30%, किसी में 27% कम किया है। इसका मतलब क्या है कि आम आदमी की सुविधाएं उन्होंने कम की है और कॉरपोरेट घरानों का टैक्स बढ़ा करके उनको छूट दी है। ये पूरी तरह से बजट जो है ये कॉरपोरेट घरानों का बजट है, न रोजगार की कोई व्यवस्था है। अब से आम आदमी बहुत निराश हुआ है, आम आदमी को कोई राहत नहीं मिली और आम आदमी को मिले हैं नारे, आम आदमी को मिले हैं 25 साल के सपने, पर हकीकत में कल ही जो हमारा कम होना चाहिए था पेट्रोल डीजल, जिस पे पूरा हमारी अर्थव्यवस्था का भार है, या रसोई गैस का है, या दालों का है, या सरसों के तेल का है, खाने के तेल का है, या हमारे खाद्यान्न का है, उसको तो महंगा कर रहे हैं, उसमें तो सब्सिडी कम कर रहे हैं। इसीलिए हम इस बजट से पूरी तरह से निराश ही नहीं है, हमें चिंता है इस बात की कि देश किधर जाएगा। काफ़ी और लोग थे, उनसे भी जान लेते हैं बजट को लेकर आप क्या सोचते हैं। जो बजट पेश किया गया वो कितना निराशाजनक और को कितना आशाजनक रहा? असल में ये बजट गरीब विरोधी है, किसान विरोधी तो ये साबित कर ही दिया कि भारत सरकार का जो ये बजट आया इसमें 60 लाख नौकरियों की बात कही गई है और इससे पहले ही मोदी सरकार जो फर्स्ट में आई उसने प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात कही, जबकि नौकरियां चली गई, अब नए सपने दिखा रहे हैं। तो ये बजट जो है एक जुमला है, इसमें नौजवान, किसान, मजदूर उनको निराश करने वाला बजट है। और जहाँ किसान को उसकी फसल के दाम की बात होती, नौजवान को नौकरियों की बात होती, या किसान को उसके फसली दाम की बात होती, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये जो 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, इस चुनाव के दौरान लोगों से झूठी वाहवाही लूटने का काम मोदी सरकार कर रही है और ये बजट बिल्कुल ही निराशाजनक है, गरीब विरोधी है, युवा विरोधी ये बजट है। ये वो लोग थे जिन्होंने साफ तौर पर अपनी राय रखी। बजट में साफ कहा कि केंद्र सरकार जो है गरीबों के लिए कुछ नहीं लेकर आई, पेट्रोल डीजल के दाम जो कम नहीं किए, उसके अलावा रसोई गैस भी कम नहीं की और इसकी वजह से फल सब्जी और उनके दाम जो है लगातार बढ़ भी रहे हैं। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी गुरुदेव सैनी के साथ कुलदीप शर्मा। बोलिए राजस्थान में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।